हमारे हिंदू धर्म में मुख्य 4 धाम की मान्यताएं हैं। बद्रीनाथ धाम, द्वारिकाधीश, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी धाम। जगन्नाथपुरी धाम भारत के मुख्य पवित्र 4 धामों में से एक है, जो भक्ति एवं श्रद्धा के प्रतीक है। उड़ीसा राज्य के राजधानी भुवनेश्वर से 60 किलोमीटर की दूरी पर पुरी शहर में स्थित है भगवान जगन्नाथ जी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर, जो कि नाम से ही स्पष्ट है, जगत के नाथ, जगत के पालनहार। यह मंदिर अपने रहस्यमयी चमत्कारों एवं प्रतिवर्ष होने वाली रथ यात्रा के कारण जाना जाता है। यहाँ चमत्कार की ऐसी कहानी है जिसे समझ पाना साइंस जगत की बस की बात नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर दुनिया के सारी फिलॉसफी फेल हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी का दिल आज भी इस मंदिर में धड़कता है, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। मंदिर में भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भैया बलभद्र एवं छोटे बहन सुभद्रा के साथ साक्षात रूप से विराजमान हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र गुप्ता। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे रिलेटेड टू जगन्नाथ जी की महिमा, दर्शन, नियर बाई टूरिस्ट प्लेस और रहने की व्यवस्था, वो भी आपकी बजट में। तो आप सभी इस वीडियो के एंड तक बने रहिए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर एक लाइक अवश्य कर दीजिए। जय जगन्नाथ। फर्स्ट बात करते हैं भगवान जगन्नाथ जी से जुड़ी हुई कुछ रोचक तत्व। भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति बनाने के लिए एक स्पेसिफिक पेड़ का सपना वहाँ के मुख्य पुजारी को ही आता है। लाखों पेड़ों में से वही एक पेड़ होता है जिसे मूर्ति बनाने के लिए चुना जाता है। इस मूर्ति को हर अगले 12 साल में बदला जाता है। जिस वक्त मूर्ति बदली जाती है उस वक्त पूरी शहर की बिजली को काट दिया जाता है। मंदिर के आसपास पूरी तरह अंधेरा कर दिया जाता है और मंदिर प्रांगण में केवल मेन पंडित की आंखों में पट्टी और हाथों में ग्लव्स पहनाकर एंट्री कराया जाता है, जिससे नई मूर्ति स्थापित होता है। माना यह भी जाता है कि अगर किसी ने ब्रह्म पदार्थ को देख लिया तो उसकी मौत उसी समय निश्चित है। सायंकाल में मंदिर के 214 फीट ऊपर लगे ध्वज को पांडु द्वारा मंदिर पर उल्टा चढ़कर रोज बदलना होता है, क्योंकि कहा जाता है अगर किसी दिन झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। आपने ये तो देखा होगा, पढ़ा भी होगा, कोई भी झंडा हवा के दिशा में ही लहराता है। लेकिन आपको बता दूं, भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के ऊपर स्थापित ये ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। अब ऐसा क्यों और कैसे, आज तक कोई समझ नहीं पाया। मुख्य मंदिर के शीर्ष के ऊपर भगवान विष्णु जी का सुदर्शन चक्र स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि आप पुरी में कहीं पर खड़े हो जाओ तो भी इस चक्र को आप देख पाएंगे, और उसकी बनावट ही ऐसी है कि आप किसी भी दिशा से देखेंगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि चक्र आपके सामने ही है। मुख्य मंदिर की गुंबद की ऊंचाई 214 फीट है, जो इतना विशाल होने के बावजूद भी इसकी परछाई सुबह, दोपहर, शाम कभी भी जमीन पर नहीं पड़ती। आमतौर पर देखा गया है किसी भी मंदिर, हिस्टोरिकल बिल्डिंग या ऊंचाई वाले स्थानों पर पक्षियों का बैठना आम बात है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के शीर्ष पर आज तक कभी भी पक्षियों का उड़ते या बैठते नहीं देखा गया है। अब सोचने वाली बात यह है कि एक बेजुबान पक्षी को सब कुछ पता है, पर इंसान को अभी तक नहीं। ऐसा माना जाता है कि जगन्नाथ मंदिर के परिसर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। इस रसोई में 500 रसोइयां, 300 सहकर्मी मिलकर भगवान जगन्नाथ जी के प्रसाद का निर्माण करते हैं। इस रसोई से जुड़ी रहस्य यह भी है कि यहाँ लाखों भक्त क्यों ना आ जाए, कभी भी प्रसाद कम नहीं पड़ता। लेकिन संध्या होने पर जैसे ही मंदिर का दरवाज़ा बंद होने का वक्त होता है, प्रसाद अपने आप ही खत्म हो जाता है। मीन्स आज तक कभी भी प्रसाद व्यर्थ नहीं हुआ है। इसके अलावा प्रसाद का निर्माण प्राचीन काल के नियमानुसार लकड़ी और मटकों की सहायता से बनाया जाता है। यह प्रसाद 7 बर्तनों में बनाया जाता है। 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखा जाता है।
रहस्य वाली बात यह है कि जो बर्तन सबसे ऊपर होता है, मीन्स 7वें वाले का प्रसाद सबसे पहले पकता है, फिर 6वें, 5वें, चौथे, तीसरे, दूसरे और प्रथम वाले में आखिरी में प्रसाद बनकर तैयार होता है, जो कि बहुत बड़ा रहस्य है। इसके अलावा भगवान जगन्नाथ जी की और बहुत सारी मिस्ट्री है जो हम सब नहीं जानते, जैसे कि हर साल 15 दिन के लिए भगवान बीमार पड़ते हैं और मंदिर बंद कर दी जाती है। सिंह द्वार के अंदर कदम रखते ही समुद्र की ध्वनि सुनाई देना बंद हो जाता है। आई होप ये वीडियो देखकर आपको अच्छा लगा होगा। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा, क्या सच में भगवान है? कमेंट कीजिए। अब बात कर लेते हैं पुरी कैसे पहुंचे। दोस्तों, बाई ट्रेन आने के लिए मंदिर के सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन पुरी रेलवे स्टेशन आना होगा, जो हर जगह से कनेक्टेड है। रेलवे स्टेशन से मुख्य मंदिर की दूरी मात्र 2 किलोमीटर है, तो आप ऑटो की मदद से यहाँ आ सकते हैं। अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो पुरी से नज़दीक भुवनेश्वर एयरपोर्ट आकर टैक्सी के माध्यम से पुरी आ सकते हैं। यहाँ ठहरने के लिए मंदिर के आसपास बहुत सारे प्राइवेट होटल्स और धर्मशाला बनी हुई है। कुछ मंदिर ट्रस्ट की ओर से भक्त निवास बनाए गए हैं, जो सर्व सुविधा युक्त है, जिसमें आपको एसी और नॉन एसी रूम 800 से 1600 पर डे के चार्ज पर मिल जाएंगे। आप वेबसाइट के माध्यम से भी रूम बुक करा सकते हैं। अब बात करें मंदिर में दर्शन करने की तो भगवान जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करने के लिए 4 द्वार बने हुए हैं। इनमें सिंह द्वार मुख्य द्वार है। मंदिर के अंदर मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, लेदर बेल्ट, शूज ले जाना मना है। आप मंदिर के पास बने लॉकर में रख सकते हैं। मंदिर परिसर में पहुंचकर आपको लाइन में लगना होता है। इसके बाद 1 से 2 घंटे में आसानी से दर्शन हो जाते हैं। मंदिर में भगवान जगन्नाथ और उनके बड़े भाई बलभद्र और छोटी बहन सुभद्रा का भी दर्शन होते हैं। और इस मंदिर के अंदर कई छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, उन्हें भी दर्शन अवश्य करें। इस मंदिर परिसर में भगवान जगन्नाथ का महारसोई है, जहां 56 टाइप का प्रसाद भोग बनाया जाता है। यह रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। इस प्रसाद को आप जरूर ग्रहण करें। दोस्तों, अब यहाँ की कुछ फेमस टूरिस्ट प्लेस की बात करें तो सबसे पहले आपको आ जाना है पुरी बीच पर। यह बीच मंदिर से 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। इसी बीच से आप गोल्डन बीच पर जा सकते हैं, जहां आपको 20 रुपये देना होगा एंट्री चार्ज के रूप में। इस बीच की खासियत यह है कि सनसेट के टाइम पर पूरा गोल्डन हो जाता है, इसीलिए इसे गोल्डन बीच कहा जाता है। यहाँ आप कैमल हॉर्स राइडिंग का भी आनंद ले पाएंगे। और अदर प्लेस घूमने के लिए आप बस के माध्यम से सभी प्लेस पर घूम सकते हैं। आपको ये बसें एक दिन में ही सारे प्लेस को घुमा लाती है, जो पर कैंडिडेट 350 चार्ज करती है। इन प्लेस में सबसे पहले आता है चंद्रभागा बीच, जो पुरी से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। चंद्रभागा बीच से मात्र 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है कोणार्क सन टेम्पल। यह टेम्पल भगवान सूर्यदेव को समर्पित है। इस मंदिर में जाने के लिए आपको 40 रुपये की टिकट लेनी होती है। इस मंदिर पर शिल्प कला भगवान सूर्यदेव की रथ की आकार की बनाई गई है। मंदिर के चारों ओर 12 चक्र बने हुए हैं, जो साल के 12 महीने को दर्शाते हैं। इस मंदिर की नक्काशी बहुत ही रहस्यमयी तरीके से की गई है। इसका निर्माण राजा नरसिम्हा देव प्रथम के द्वारा सन 1250 ईसा पूर्व के आसपास करवाया गया था। इसके बाद आप लिंगराज मंदिर जा सकते हैं, जो भुवनेश्वर में स्थित है। यह भुवनेश्वर की प्राचीनतम मंदिरों में से एक है, जो भगवान शिव जी को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में राजा ययाति केसरी ने कराया था। मंदिर के अंदर 8 इंच का शिवलिंग स्थापित है। भुवनेश्वर से 6 किलोमीटर की दूरी पर उदयगिरी एंड खंडगिरी गुफा स्थित है। यहाँ आपसे 20 रुपये एंट्री चार्ज के रूप में लिया जाता है। यह एक समय भिक्षुओं की तपस्या स्थली हुआ करती थी। नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क, इस पार्क में 126 प्रजातियों की जंगली जानवरों देखने को मिलेंगे, जिनमें व्हाइट टाइगर और बंगाल टाइगर भी शामिल है। दोस्तों, पुरी की लास्ट फेमस टूरिस्ट प्लेस में चिल्का झील आता है, जो पुरी से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ जाने के लिए आपको अलग से बस में जाना होगा। यहाँ आपको 500 पर कैंडिडेट बोट का टिकट लेना होता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बेस्ट टाइम टू विजिट जगन्नाथ टेम्पल। यहाँ गर्मियों के सीजन में उमस बहुत ज़्यादा रहती है, तो बेस्ट टाइम होगा आपके लिए अक्टूबर टू फरवरी। फाइनली बात करते हैं हमें कितने दिनों का टूर प्लान बनाना चाहिए, तो कम से कम 2 से 3 दिन। इस ट्रिप में ओवरऑल बजट कैलकुलेट करें तो 4000 पर पर्सन खर्च आएगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। जय जगन्नाथ।